मेरा एक बीच हाउस था, वहाँ पे मैं ठंडियों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीकेंड पे जाता था। गर्मियों के वीकेंड्स में भी जाता था, लेकिन बहुत ही कम। इट वॉज अर्ली जैन, इट वॉज फ्रीकिंग कोल्ड इन अलीबाग। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे बीच हाउस लेके आया टू स्पेंड सम टाइम विथ हर। हमने बस बैग में 2 दिन के लिए कपड़े ले लिए और हम मेरी गाड़ी में अलीबाग के लिए निकल पड़े। बाय द टाइम हम मुंबई से अलीबाग पहुंचे, इट वॉज ऑलरेडी डार्क। शाम के कुछ 8 बज चुके थे और पूरी तरफ अंधेरा हो चुका था। मैं उस बीच हाउस पे मेरे दोस्तों के साथ कुछ 1-2 महीने पहले ही आके गया था, तो बीच हाउस की हालत एकदम परफेक्ट थी। इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑन, वाटर सप्लाई वॉज ऑन, एवरी सिंगल थिंग वॉज जस्ट परफेक्ट। मुझे पता था मैं विंटर में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा विजिट करूंगा, तो मैंने सब कुछ पहले से ही मैनेज करके रखा था। सो ऑल वी हैव टू डू आफ्टर गेटिंग देयर वॉज अनपैक, गेट फ्रेश, और घर से कुछ 2-3 मिनट पे लॉन्च चेयर्स लगी हुई थी, वहाँ पे जाके रेस्ट करना था। और हमने यही किया। हमने इनफैक्ट कोई दूसरे रूम्स चेक भी नहीं किए। हम फ्रेश हुए और सीधे चलते हुए उन लॉन्च चेयर पे जाके लेट गए। हम वहीं पे पड़े हुए बातें कर रहे थे। मुझे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील हो रहा था। जहाँ पे हम लेटे थे वहाँ से हमारा घर हमें दिख सकता था। तभी मेरी गर्लफ्रेंड ऑल ऑफ अ सडन उठी और उसने मुझे पूछा क्या मैंने घर के एक रूम की लाइट ऑन रखी है। मैं सरप्राइज हुआ। मैंने अपने घर की तरफ देखा। हम दोनों भी अपनी चेयर से उठे। मैंने देखा घर के एक रूम की लाइट ऑन है। इतना ही नहीं बल्कि उस रूम में किसी की शैडो भी देखी। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी तरफ देखा, और हम दोनों को भी ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि घर के अंदर उस रूम में कोई तो है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि वो यहीं पे रहे, मैं घर के अंदर जाके चेक करता हूँ। मैं वहाँ से अपनी घर की तरफ जोरों से भागते हुए गया। जब मैं घर के स्टेयरकेस चढ़ रहा था तब मैं वहाँ पे धीरे धीरे से चलने लगा ताकि इंट्रूडर को पता न चले। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और मैं अंदर घुसा और फिर से धीरे से दरवाजा बंद किया। मैं अपने फ्रंट रूम में पहुंचा था, तभी मैंने ऊपर से एक आवाज सुनी। मैंने ऊपर किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। मैं धीरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके पहुंचा। जिस रूम की लाइट बाहर से ऑन दिख रही थी उस रूम का दरवाजा खुला था, लेकिन इस वक्त लाइट्स ऑफ थी। मैं उस रूम में घुसा जिस रूम की लाइट 2 मिनट पहले ऑन थी। मैंने लाइट्स को ऑफ ही रहने दिया। इनफैक्ट मैंने फ्लैश लाइट यूज की जो मैं बीच पे जाते वक्त अपने जेब में लेके गया था। मैंने रूम में हर एक कोने में फ्लैश लाइट मार के देखी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं पाया। देन आई रिमेम्बर्ड क्लोजेट। क्लोजेट डोर वॉज शट। मैंने अज्यूम किया शायद मैंने इसी दरवाजे की बंद होने की आवाज सुनी होगी। मैं क्लोजेट के पास धीरे से चलते हुए गया। मैंने अपना कान क्लोजेट डोर पे लगाया और अंदर से किसी की आवाज या फिर किसी की सांस सुनने की कोशिश की। There was nothing but silence in the room and other side of the closet. मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मैं वो दरवाजा खोलने पे क्या होने वाला है, लेकिन मैं काफी श्योर था कि कोई तो उस क्लोजेट के अंदर है और मुझे ये चीज कंफर्म करनी थी। मैंने अपना हाथ क्लोजेट नॉब्स पे रखा और दरवाजा खोल दिया, लेकिन टू माई सरप्राइज क्लोजेट के अंदर कोई भी नहीं था। इट वॉज डैम एम्प्टी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और क्लोजेट के अंदर पॉइंट की। यप, द क्लोजेट वॉज एम्प्टी। और तभी मैंने नीचे से किसी के पैरों की आवाज सुनी एंड दैट कॉट माई अटेंशन। मैं ऊपर से सीढ़ी उतरते हुए भागते हुए फ्रंट रूम में जाके पहुंचा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इंट्रूडर होगा, बट इट वॉज माई गर्लफ्रेंड। मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा हुआ क्योंकि मैंने उसे कहा था कि वो वहीं पे बीच पे रहे, लेकिन अब जब वो घर पे आ चुकी थी मैंने उसे कहा कि मुझे हेल्प करे उस इंट्रूडर को ढूंढने के लिए। हमने ऊपर हर जगह पे ढूंढा, एवरी रूम, एवरी वॉशरूम, एवरी क्लोजेट, इवन डाउनस्टेयर्स, हमने हर जगह पे देखा, लेकिन हमने किसी को भी नहीं पाया। तो हमने फिगर आउट किया कि जो कोई भी घर के अंदर था वो घर से बाहर निकल गया और भाग गया। हमने हर एक दरवाजे बंद किए जहाँ से कोई भी अंदर आ सकता है। हमने ये भी देखा कि कोई चीजें घर से चोरी भी हुई है क्या, लेकिन कोई भी चीजें चोरी नहीं हुई थी। तो हम दोनों भी फ्रेश हुए और सोने के लिए जा रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड बेड पे लेटी हुई थी एंड आई वॉज अबाउट टू डू द सेम। तभी हमने बेड के नीचे से एक आवाज सुनी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पूछा क्या तुमने वो आवाज सुनी, एंड शी सेड यस। मैं नीचे झुका और अपने नीज पे नील डाउन हुआ। मैं बेड के नीचे देखने की कोशिश कर रहा था और जब भी मेरा मुंह ग्राउंड लेवल पे गया तभी मैंने कुछ अजीब देखा। वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, या फिर मैं कह सकता हूँ डरावनी थी। I don't even know what can I call it. A specter, a phantom, a spirit, a soul, a shadow, a presence.
लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत ही ज्यादा डरावना था और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। आई वॉज शैटर्ड इन पीसेस इन माई हार्ट। मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक मोड में था और बहुत ही ज्यादा डर गया था। और तभी वो चीज मेरे बेड के दूसरे साइड से बाहर निकली और खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और वो मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देख रही थी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा डर गए थे। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं दोनों भी रो रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन शी टर्न्ड बैक और वो अजीब तरीके से रूम के बाहर चली गई। शी वॉज नॉट इवन वॉकिंग, आई मे से शी वॉज फ्लाइंग। मेरी गर्लफ्रेंड रो ही रही थी। मैंने उसे कंसोल किया। हम दोनों भी डर डर के रूम के बाहर निकले और घर के बाहर निकल गए और सीधे कार में जाके बैठे। हमने हमारी बैग्स भी नहीं ली और हम वहां से निकल गए। हम दोनों भी कार में काफी शॉक में थे। हमने अभी क्या देखा वो हमें खुद को पता नहीं चल रहा था। इट वॉज रियली वेरी हॉरिबल। मैंने ये भी सोचा कि मैं उस घर में अभी कभी नहीं जाऊंगा। ये मेरे जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा था। जब भी मुझे ये चीज याद आती है तो मैं रातों को सो नहीं पाता। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 10,600 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स। तुम्हारे लाइक्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, काम करने का मोटिवेशन मिल जाता है। तो कर दो यार लाइक्स, क्या जाता है तुम्हारा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है मेरे चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट में। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IamRocker09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको आई एम रॉकर टी शर्ट मर्च खरीदना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एनीवेज, इस बार का वर्ड है बारिश। बारिश ये वर्ड लेके आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर दो और कमेंट कर दो। अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स आए तो मैं मेरी अगली वीडियो में आपको शाउट आउट दे दूंगा। ओ या यस राइट, शाउट आउट प्रोसेस इज बैक। तो चलो तो यारो आज के लिए और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बारिश में कहीं घूमने के लिए बाहर जाते हैं और दूसरे जो बारिश में कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाते। आप बस ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।